वेलकम बैक, यू वाचिंग डिबेट। और आज का काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी अरसे से ये चली आ रही है कि ज़रिया तालीम अंग्रेज़ी होना चाहिए। ये आज की करारदाद है। एंड नाउ टाइम फॉर द टीम सेलिब्रिटीज़ टू हैव देयर से। सर कलीम साहब, लेट्स स्टार्ट विथ यू, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। मैंने दलाइल सुने दोनों के और मैं ख़ुद अंग्रेज़ी का प्रोफेसर हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चूँकि अंग्रेज़ी का प्रोफेसर हूँ इसलिए मैं कहूँ कि इंग्लिश ही में तालीम होनी चाहिए। लेकिन जहाँ तक हक़ाइक़ का ताल्लुक़ है, तालीम दो तरह की होती है, एक फॉर्मल एक इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल तालीम तो वो बग़ैर स्कूल जाए हुए भी हासिल करता है और वो मादरी ज़बानी में होती है। लेकिन जब हम स्कूल जाते हैं, उसके बाद कॉलेज जाते हैं, उसके बाद किसी यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो इल्म जो है वो किसी न किसी ज़बान ही में होता है। और इंसानों को जानवरों से यही चीज़ मुमताज़ करती है कि इंसान ज़बान जानते हैं और जानवर नहीं जानते। तो मैं इस वक्त फ़िल वक्त ये बात नहीं करूँगा कि उर्दू हो या इंग्लिश हो, मैं कहूँगा ज़बान जाने वो। तो अगर हम उर्दू की बात करते हैं तो मेरा सवाल ये कि क्या हम उर्दू जानते हैं? क्या हम वाकई उर्दू बोलते हैं? क्या वाकई हम उर्दू में तालीम हासिल कर सकते हैं या दे सकते हैं? क्या हमारे पास किताबें उर्दू में मौजूद हैं? आखिरी मरतबा जो उर्दू में किताबें लिखी गई थी किसी तालीमी निज़ाम के लिए, वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी में थी 1919 में वो कायम हुई थी और दुनिया की पहली और आखिरी यूनिवर्सिटी थी जिसका ज़रिए तालीम उर्दू था। मगर उसका क्या हुआ फिर? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का ज़रिए तालीम इंग्लिश था। अब कराची यूनिवर्सिटी है और यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारी, और जैसे कि इन्होंने आर्गूमेंट्स दिए थे जिनको मैं मेरा ख्याल है कि बेहतर थे कि अगर हमें वाकई आला तालीम हासिल करनी है वो उर्दू में नहीं हो सकती। उर्दू में हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, गुफ्तगू कर सकते हैं आपस में, अभी भी कर रहे हैं हम, इंग्लिश की हिमायत में भी उर्दू ही में बोल रहे हैं, वो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन अगर मैं पढ़ना चाहूँ, फ़र्ज़ कीजिए मास कम्युनिकेशन, तो मुश्किल से 8-10 किताबें होंगी इस मज़मून में उर्दू में। तो 8-10 किताबें पढ़ के आप आलिम तो नहीं बन सकते। और अगर आप बात कीजिए जेनेटिक्स की, ये बात कीजिए आप केमिस्ट्री की, ठीक है हमारे साइंसदान थे, इन्होंने फ़ारसी में और अरबी में किताबें लिखी जिनके तर्जुमे अंग्रेज़ी में भी हुए, यूरोप की सारी ज़बानों में हुए, ग्रीक के तर्जुमे अरबिक में हुए और अरबिक से फिर हमने इल्म आगे बढ़ाया। मगर ये सारी चीज़ें जो इस वक्त दुनिया में हो रही हैं उनका तर्जुमा उसी साल इंग्लिश में हो जाता है मेरी मालूमात के मुताबिक। अगर हम सिर्फ उर्दू ही पढ़ें वो भी बहुत है, तालीम आपकी मुकम्मल हो सकती है उसमें भी, लेकिन आला तालीम नहीं। आप मॉस्को में जाके किसी से बात नहीं कर सकेंगे, आप लंदन जाके किसी से बात नहीं कर, किसी से बात करने से मुराद ये नहीं है कि टैक्सी लेंगे तो उससे बात कर लेंगे हम। इल्मी सतह पर जब आप बात करने जाते हैं तो आपको वो ज़बान आनी चाहिए जो सब समझ रहे हों। तो इंग्लिश हमारी देखा जाए अगर तो 85% इंटरनेट की ज़बान है। मैं ये नहीं कह रहा कि इंग्लिश जो है वो पैदाइश के फ़ौरन बाद ज़रिए तालीम बना दी जाए, लेकिन हाँ अगर आप स्कूल से आगे बढ़ रहे हैं, कॉलेज में जा रहे हैं, कॉलेज से यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं, तो वहाँ सारा इल्म आपको इंग्लिश ही में मिलेगा। यहाँ तक कि अगर आप इस्लाम की भी स्टडी करना चाहें तो बहुत से ऐसे रिलीजियस मूवमेंट्स हैं जो इंग्लिश में ट्रांसलेट हुए हैं, उर्दू में अवेलेबल नहीं है। ऑलराइट, ये था कलीम साहब के ओपनिंग स्पीच। सर अब आपकी बारी है। आप साहब योर 3 मिनट्स स्टार्ट नाउ। ये बात बाइस शर्म है कि 63 साल गुजर जाने के बावजूद भी आज हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं कि इस मुल्क की ज़रिए तालीम उर्दू होनी चाहिए या अंग्रेज़ी होनी चाहिए। और ये बात क्यों है? इसलिए कि ये जो अंग्रेज़ी दां तबका है ये अपनी इजारादारी चाहते हैं। और मैं अगर अफसोस से कहूँ कि ये काले अंग्रेज़ ये चाहते हैं कि अंग्रेज़ तो चला गया मगर हम काले अंग्रेज़ जो हैं ये दूसरे लोगों पर जो गरीब हैं, जिनके पास इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जाने के लिए पैसा नहीं, वो उनके पास जाए। मैं हमारे मोहतरम जो अभी जिन्होंने अपने ख़यालात के इज़हार उन्हें बताना चाहता हूँ, ये एक डिबेट है और डिबेट में अल्फाज बड़े अहम होते हैं। जो लफ्ज़ इसमें है करारदाद में वो है कि चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि इस वक्त क्या है, हम ये कह रहे हैं कि होना क्या चाहिए। वो रोना रो रहे हैं कि उर्दू में किताबें नहीं हैं, उर्दू में ये नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि उर्दू में आप करें
और उसे बनाइए तो फिर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो ज़रूरत ईजाद की माँ है, जब आप बनाते हैं तो फिर किताबें आती हैं। जापान में जापानियों ने फैसला किया कि हमारी ज़ुबान जो है ज़रिए तालीम जापानी होगी। टाइम मैगज़ीन निकलता है, दूसरे दिन उसका जो एडिशन है जापानी में निकल आता है, क्योंकि वो चाहते हैं। तो ये तो चाहते ही नहीं इस बात को, ये तो यही चाहते हैं कि हमारी हुक्मरानी रहे और हम काबिल कहलाएं। मैं आपको दावे से कहता हूँ कि ये जो अंग्रेज़ी स्कूलों से निकलते हैं, मैथमेटिक्स इनका बेहद कमज़ोर होता है, साइंस में बेहद कमज़ोर होते हैं। मुझे कोई एक वतन और मुल्क में जो हमारे तबाही आई है उसमें यही हैं जो किस्म के स्कूलों से पढ़कर निकले। तो मैं समझता हूँ कि नफ्सियाती तौर पर बच्चा जो है उसको अपनी ज़ुबान में सीखने में इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल होती है। मैं अभी यही पूछता हूँ, हमारे जिन मोहतरम ने अभी बताया, वाक्स पोपिल वाक्स डी एरिस्टन मैट्रन एट टू ब्रूट, बोलिए समझे आप? नहीं समझे ना? आपको सीखना पड़ेगी फ्रांसीसी, आपको सीखना पड़ेगी लातीनी ज़ुबान, ठीक है? ये इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल आपका ज़्यादा वक्त लगेगा, ठीक है? लिहाजा आप उस ज़ुबान में सिखाइए जिसमें वो बोलता है। इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल हैं इसके अंदर, उसको कोशिश नहीं करना पड़ती कि वॉक्स पीपल क्या चीज़ है और एट टू ब्रूट क्या चीज़ है और एरिस्टन मैट्रन क्या चीज़ है। तो अब अगर हमारे मोहतरम को सीखना पड़ेगा तो इन्हें जाना पड़ेगा, लातीनी ज़ुबान सीखेंगे, पीछे रह जाएंगे ये उन लोगों से जो कि अपनी ज़ुबान में सीख रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम तालीम के फैलाव के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ये जामा उस्मानिया की मिसाल दी गई, उर्दू यूनिवर्सिटी की क्यों मिसाल भूल गए? उर्दू फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी भी है यहाँ पर और बड़ी करीब है। ओके, आप दोनों ने अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू दिए। अब मेरी बारी है, मैं आप दोनों से एक सवाल पूछूंगी, जैसे कि जवाब देने का वक्त वो आपको मौका मिलेगा बाद में। वहाब साहब ने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि गरीब जो है वो कैसे अफोर्ड करेगा, और ये वाकई में एक सवाल ये आता है कि क्या अंग्रेज़ी जो है ये सिर्फ एक सर्टन तबके तक बेसिकली अनफॉर्चुनेटली लिमिटेड है, तो बाकी पाकिस्तान का क्या होगा फिर? देखिए, अंग्रेज़ी किसी तबके तक महदूद नहीं है, कोई ज़बान किसी तबके तक महदूद नहीं रहती, ये सबके लिए मौजूद है। अगर मैंने सीख ली है तो मैंने सीखी है, मैं अगर नहीं सीखना चाहता तो नहीं सीखूँगा। एक बात तो ये, दूसरी बात ये कि ज़बानें मौजूद हैं हमारे माशरे में, सिर्फ पाकिस्तान में 75 ज़बानें बोली जाती हैं। और मैंने कभी नहीं कहा कि अंग्रेज़ी जो है, मेरे अपने अल्फाज में फिर दोहराता हूँ कि बच्चे को पैदा होते ही अंग्रेज़ी में पढ़ाना शुरू कर दिया जाए। मैंने कहा था कि मादरी ज़बान से बेहतर कोई ज़बान नहीं है जिसमें वो सीख सके, मगर उर्दू सबकी मादरी ज़बान नहीं है। ज़बान मौजूद है, बहुत खूबसूरत ज़बान है, उसका अपना एक अदब है, उसका अपना एक मकाम है, लेकिन हमारे जो मज़ामीन हैं वो उसमें मौजूद हैं प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल की तालीम की हद तक। उर्दू फेडरल यूनिवर्सिटी है मगर उसका नाम इंग्लिश में है, उसका नाम उर्दू में नहीं है। हम उसको वफाकी जामिया उर्दू नहीं कहते, हम उसको उर्दू फेडरल यूनिवर्सिटी कहते हैं। पॉइंट मेरा वही है अभी भी कि बच्चे को तालीम उसकी मादरी ज़बान में दी जाए, लेकिन वो मैंने अंग्रेज़ी का हवाला आला ज़बान की आला तालीम के लिए दिया है, मैंने आम तालीम के लिए नहीं दिया। ठीक है, तो जैसे आपने कहा था कि इंग्लिश अंग्रेज़ी एक ज़बान है जो सबके लिए है, आपकी मर्ज़ी कि आपने सीखना है नहीं सीखना। डॉक्टर साहब, आपसे एक सवाल है कि आजकल के दौर में इट इज़ वेरी फास्ट मूविंग वर्ल्ड, आप देखें इंटरनेट है, सब कुछ है, आपके ख्याल में क्या अंग्रेज़ी की कोई अहमियत नहीं है? अंग्रेज़ी की यकीनन अहमियत है और अंग्रेज़ी सीखना चाहिए, लेकिन उसको वाहिद ज़रिया बनाना, और हमारे माशरे में जो तबाही आई है उसकी बुनियादी वजह यह है कि अंग्रेज़ी को वाहिद काबिलियत का मेयार समझ लिया गया है। देखना ये चाहिए कि आदमी सोचने की सलाहियत भी रखता है, इसका किरदार भी है, इसमें समझबूझ भी है, फैसले भी कर सकता है। बस अंग्रेज़ी अगर वो बोल सकता है तो वो काबिल है, और इसी ने हमारे मुल्क को, मैं आप यकीन के साथ कहता हूँ, कितनी आप रिसर्च करें, हमारे मुल्क की तबाही की जिम्मेदारी यही वाहिद वजह है। हमें दूसरी चीज़ देखना चाहिए, फैसला करने की सलाहियत क्या है, समझ कितनी है उसके अंदर, उसका किरदार क्या है, ताकि हमारे मुल्क में अच्छे लोग आ सकें। ठीक है,
अब वक्त आया है कि हम अपने ऑडियंस को भी मौका दें कि वो हमारे सेलिब्रिटी और स्टूडेंट से कुछ टफ क्वेश्चंस करें। लेकिन ये एक छोटे से ब्रेक के बाद अगर आप भी हमारे डिबेट में हिस्सा लेना चाहते हैं, आप हमें SMS कीजिए 2250 पे। इंस्ट्रक्शंस आर एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। जॉइन अस राइट ऑन डिबेट, विल बी राइट बैक।